आप भी यही मानते हो? सर मेरा ही मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पकड़ लोकसभा सीट में कम है। 2014 में भी देखा हम लोगों ने, उसमें कम सीटें आई। 2019 में भी देखा हमने, कम आई। लोकसभा में पकड़ होनी चाहिए केजरीवाल पार्टी का। इस बार क्या लग रहा है, दोनों मिलके बीजेपी को रोक पाएंगे कुछ सीटों पर, सब पर, या किसी पर नहीं? मेरे हिसाब से सर कुछ सीटों पे रोक पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी मिल चुकी है केजरीवाल से, तो ये दोनों मिलके थोड़ा सा तो पावर इनके पास आया। तो थोड़ा बहुत तो मुझे लग रहा है कि 3 सीटें, 7 सीटें टोटल, 3 सीट में मुझे ऐसा लग रहा, मतलब मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, 3 सीट ऐसा लग रहा कि ऊपर नीचे हो सकता है। केजरीवाल का भी, उसमें केजरीवाल जी का सीट जीत सकते हो। केजरीवाल, अच्छा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कोई जीत सकती है कि नहीं 3 में? कांग्रेस केजरीवाल दोनों एक ही हो गए ना इस बार, तो दोनों हिसाब से इस बार कांग्रेस और केजरीवाल जी का हो सकता है। चलिए ठीक है, जरा कुछ और लोगों से दिल्ली के कनॉट प्लेस में इधर उधर बात करता हूँ। अब देखिए, मैं एक चाय की दुकान पर आया हूँ। ये कनॉट प्लेस में वैसे आप टहलते रहेंगे तो हर 100-200 मीटर कोने पर एक चाय की दुकान रहती है, वहाँ 10-20-50 लोग आपको मिल ही जाएंगे चाय पीते हुए। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद। आप कहाँ के? मैं भी हैदराबाद का रहने वाला हूँ भाई साहब। ये दिल्ली की खासियत एक अच्छी है कनॉट प्लेस की, कि यहाँ सब स्टेट के लोग मिल जाते हैं। बरोबर है। अच्छा, मैं गया था हैदराबाद, और जब हैदराबाद तेलंगाना का चुनाव हुआ तब से और अभी तक का क्या माहौल बदला है? अभी तक माहौल अच्छा हुआ। अभी तो पहले केसीआर थे, अभी कांग्रेस आए बाद से थोड़ा माहौल वैसे ही दिखता है थोड़ा। कांग्रेस का? कांग्रेस का नहीं, अभी अच्छा है माहौल, दोनों भी अच्छी चल रही है गवर्नमेंट। तो अभी तो कांग्रेस वाली सही चल रही है? अभी तो आया ना, मालूम होगा अभी, थोड़े दिन के बाद मालूम होगा। अभी कैसा मालूम होगा अभी? और ये रेवंत रेड्डी के आने से तेलंगाना में जो लोकसभा के चुनाव है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अभी वो तो वोट गिरेगा जब मालूम होगा। मोदी जी का लहर चल रहा है यहाँ पे, तो तेलंगाना में भी? तेलंगाना में मोदी जी का लहर चल रहा है। तो लहर कहाँ चली गई थी इलेक्शन में? वो इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन में सीटा लेके आया ना भाई साहब, बीजेपी लेके आए ना सीटा। तो कितना सीटा लाया? 8 सीट लेके आया। ये लहर में 8 सीट मिलती है? 8 सीट मिले तो फिर भी आया ना भाई साहब, 1 सीट के जगह 8 सीट है ना। अरे तो अभी एमपी इलेक्शन में लाएंगे ना सीट हम। आप भाजपा के हैं? नहीं मेरे को किसी भी जो काम करेगा उसके लिए, देश पहले हमारे लिए। तो आप किस पार्टी के? पार्टी कोई नहीं हमारी, हमारे देश पहले है। और वो आंध्रा में क्या हाल है? आंध्रा का मेरे को आइडिया नहीं है भाई साहब। आप बताइए। मैं भी तेलंगाना हैदराबाद से हूँ और मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ और हम लोगों को देश बहुत अच्छा प्रगति पे लग रहा है, जबकि हमको काफ़ी व्यापार में थोड़ा स्टिक्ट हुआ है मैटर मोदी जी आने के बाद, जीएसटी और ये नोटबंदी से। लेकिन फिर भी हम लोग हैप्पी है क्योंकि प्रगति बहुत हो रही है। और तेलंगाना में भी पब्लिक जो है वो बिजनेस कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा मोदी जी के फेवर में है, लेकिन क्या है वहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटीज़ है ना, वो लोग थोड़ा अभी धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि आज नहीं तो 10 साल में तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि करप्शन कम है बीजेपी में। व्यापारी तो खैर पूरे देश ही के चाहते हैं कि बीजेपी ही रहे। नहीं अगर ये तो कड़वा सच है कि देखिए क्या, करप्शन बहुत कम है। नहीं है नहीं बोलूँगा, बहुत कम है, बहुत। मतलब जहाँ 100 रुपये लगते थे 20 रुपये की बात है। कांग्रेस सरकार में? कांग्रेस में तो 100 के 100 भी लगते थे और काम भी मुश्किल था। सरकार तो कांग्रेस की वहाँ बनी है। नहीं मतलब नहीं है, वो 6 महीने के बाद पता चलेगा। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन है, इसलिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, आप वो हैदर वो 6 महीने गजब हाल है, साउथ इंडिया का हाल गजब है। और जी थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं तो आपको रोज देखता हूँ, बस समझ लीजिए वहीं से हैं। अरे हमको छोड़िए, हम दिल्ली से हैं, दिल्ली द्वारका से। क्या होगा दिल्ली में? आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल रही है तो कुछ होगा? क्यों नहीं होगा सर, मिलने से ही तो साहब, जब सारा मिल जाता है, एक घुसा बन जाता है, तब काम होता है ना। बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? टाइम विल टेल, देखो वक्त बताएगा, अभी क्या कह सकते हैं। तो आप पल का बिजनेस करते? हाँ जी, पल का बिजनेस करते। अच्छा, एक बात ईमानदारी बताइए, ये मोती के बिजनेस में और मोती के मालों में हैदराबाद में बड़ा फेर है। हाँ,
नहीं कोई कहीं 800 का मिलता है, वही 8,000 का मिलता है, वही 80,000। ये क्या चक्कर क्या है? कैसे पहचाने आम आदमी की सही वाला मोती पल क्या है? देखिए, ये 3 नमूने का मोती है। एक नकली है जो प्लास्टिक का होता है, एक नेचुरल है जो चाइना से आता है फ्रेश वाटर, वो पानी के अंदर पॉन्ड में सीप के अंदर ही पैदा होता है। एक है असली मोती जो बसरा से आता था इराक से, वो बंद हो चुका है, उसकी कीमत लाखों में है। और जापान से एक आता है समुद्र में से, उसका है वैल्यू लाख 2 लाख रुपए की एक कंठी है। और चाइना के मोती की 10,000 की है, वो भी नेचुरल है। दांत के ऊपर अगर आप घिसेंगे कोई भी मोती को, कोई भी मोती के दाने को, तो खरखरापन जब आएगा तो वो असली है, क्योंकि दांत भी कैल्शियम है, मोती की चमड़ी भी कैल्शियम है। जो दूसरा स्लिप हो जाएगा मोती दांत पे से, तो वो नकली है, वो प्लास्टिक है। और आप कोई भी ब्लेड लेके उसका छिलका निकालिए, प्लास्टिक के मोती दुकानदार मारने नहीं लगेगा, ब्लेड मार रहे हो हमारे एक मोती। मोती लीजिए ना उससे। आप भाई देखिए, आप 100 मोती की माला होती है, 80 मोती की माला होती है। अब एक मोती के पैसे, भैया मेरे को ये एक मोती चेक करके खरीदना है, इसके पैसे ले लो आप। तो वो मान लो 100 रुपये का एक मोती होगा, 100 रुपये की रिस्क आपको भी लेनी है कि ब्लेड लेके घिस लो, अगर वो चमड़ी निकल गई तो बोलना भैया धोखा है, और पाउडर निकल गया तो समझना ये असली है, क्योंकि वो कैल्शियम है ना, तो घिसेंगे तो पाउडर निकलेगा, चमड़ी नहीं निकलेगी उसकी। अब बताइए, मैं हैदराबाद इतने दिन रहा और किसी ने ये बात बताई नहीं। हमारे यहाँ मेरे दादा परदादा, हम लोग 100 साल से हैदराबाद में तो आप देखिए माहौल क्या है कि सारे दर्शक जो है अब जब हैदराबाद जाएंगे तो घिसेंगे और दांत पे बिल्कुल घिसेंगे। कस्टमर को देखना चाहिए, वो पैसे दे रहा है। और सब लोग ऐसे नहीं है, 50-50 है। 50% टैक्सी का और टूरिस्ट का जो धंधा करते हैं, वो थोड़ा भाव भी ज़्यादा लेते हैं, माल भी गलत दे सकते हैं। चलिए अच्छा है। हम वैसे तो हम चलते फिरते सियासत की बात लोगों से करते रहते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने सबके लिए बोली है। मेरे को भी खुशी है कि मैं मेरे व्यापार को प्रमोट ही कर रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज देना भी नहीं चाहता हूँ। तो हमको जो जहाँ जैसे मिल जाता है हम वैसे ही उसकी बात करने लगते हैं। ये आपकी खासियत है और हमको आज प्राउड फील हो रहा है। हम अचानक आए हमारे एक काम के सिलसिले में, चाय पीने रुके थे कि आपके दर्शन हो गए और बहुत खुशी हो रही है। हम डेली टीवी में, एक तो मानक जी का प्रोग्राम, एक आपको, ये दोनों आप हैदराबाद में 365 दिन। अरे आपने हमारा दिन बना दिया यार। देखते थे पूरा प्रोग्राम, आपका भी प्रोग्राम देखते थे हम लोग। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हैदराबाद के 5 से 5:30 6 तक वो, और 7 मानक से गुप्ता, और 7 से आपका वो जो मैडम हमारी गरिमा सिंह। गरिमा मैडम। अरे देखिए न्यूज 20, आपका है। हाँ थैंक यू। देखिए न्यूज 24 का यही। आपका रात वाला शो आता है, मैं देखा हूँ, बहुत बार देखा हूँ। अरे अब हमारा छोड़ दीजिए, नहीं तो देखने वाले कहेंगे खड़ा करके चाय की नहीं, दुकान नहीं, पर अपनी तारीफ करा रहा है। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। हम देखो, अच्छा भी लगता है आपका जो क्वेश्चन आंसर रहता है लोगों से। छोड़िए हमारा, अब आप बताइए कि ये दिल्ली का मसला फंसेगा या मैं तो निकलेगा? एक्चुअली आया था यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड। तो कोई बात नहीं। एक बात बताइए, रांची में संजय सेठ हाँ, को फिर से उम्मीदवार उतार दिया उतार बीजेपी दिया, ने। yes, उतारा है। उम्मीद तो था कि टिकट शायद कट भी जा, ना लेकिन मिला है उनको, मिल टिकट गया उनको। हाँ। तो अब अगर रांची से सुबोधकांत सहाय को कांग्रेस ने टिकट दिया तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए संजय सेठ का मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस है, बिकॉज मतलब काम को लेके बीजेपी एग्रेसिव ही रही है कभी भी। मैं ऐसा नहीं, कोई सपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए अल्टीमेटली देश के अंदर काम होना चाहिए। हम ठीक है, पॉलिटिक्स करना अपनी जगह है, पॉलिटिक्स होनी भी चाहिए, बट और ये हेमंत सोरेन वाला मसला, देखिए रांची तो वैसे शहरी इलाका है, हाँ, जो इलाका आदिवासियों के बहुल वाला है, हाँ। उसमें इस बार आपको क्या लगता है कि कुछ नहीं, उसमें क्लिक करेगा इस बार, उसमें भी बीजेपी क्लिक करेगा, बिकॉज उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को सुधारने की कोशिश की है। और हेमंत सोरेन सरकार? देखिए वो तो अब मसला जो है वो तो अब जान ही रहे हैं, वो मसला जो गया हुआ है आपका कोर्ट में, सब में चल रहा है। उनकी सरकार का कामकाज को लेकर क्या उनकी सरकार के कामकाज में मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं रहा जैसा एक्सपेक्टेशन था लोगों का, खासकर जो आदिवासी लोग भी थे। आप मूल तौर पर झारखंडी हैं या बिहार से गए? मैं एक्चुअली बिहार का हूँ, सासाराम का हूँ। तो हम लोग बहुत दिन हो गया वहाँ पे, तकरीबन 2002। तो एक मैंने रीड किया कि जो लोग 100-200 साल पहले, 50 साल पहले, 80 साल पहले झारखंड के अलग अलग शहरों में, खासकर रांची, जमशेदपुर जैसे शहरों में जो गए हैं, उन लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। जो लोग मूल यानी आदिवासी और मूल उस इलाके के हैं हजारों साल से, उनका झुकाव कहीं न कहीं आदिवासी पार्टी यानी जेएमएम की तरफ रहता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, एकदम सही है आपका कहना। बट क्या है कि अब लोग समझने लगे हैं। देखिए पहले क्या था, जो चीज़ों को लोग था कि नहीं भाई ये आदिवासी के लिए पार्टी काम करेगी,
लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को दिमाग में ये आने लग गया है कि नहीं, हमको अल्टीमेटली कैसे काम मिलेगा, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो वो चीज़ों के मामले में क्या है कि फेलवर हो गई बहुत जगह पे, गवर्नमेंट चाह कर भी नहीं कर पाई, तो उसका एक असर पड़ा है। चलिए ठीक है।